Good morning all of you. Welcome to महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हमें हिंदी लैंग्वेज में पार्ट नंबर 13 और इसका नाम क्या है, विराम चिन्ह। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा हो, यानी कोई चीज़ अपन को रोकने के लिए कोई अपन जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपन विराम चिन्ह बोलते हैं। ऐसे देखते लेसन में क्या है, अब पढ़ो और समझो। विराम चिन्ह कहते हैं हमसे, बात लो हमारी मान, चलते चलते थक जाओगे, कर लो कुछ विश्राम। प्रिया ने अंशुमन से ये वाक्य कहे, जिन्हें सुनकर अंशुमन आश्चर्य में पड़ गया। आप भी वाक्यों को पढ़ो और दोनों के बीच अंतर को समझो। पहला है रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। पहला क्या था, रुको मत जाओ, और दूसरा क्या है, रुको मत जाओ। बच्चों, आपने क्या समझा? यही ना कि एक चिन्ह का अलग अलग तरह से प्रयोग करने पर कैसे एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल आए। जैसे देखो, पहला क्या था, वो बोल रहा था कि तुम रुक जाओ, ठीक है। दूसरे में क्या है कि रुकना नहीं है, तुम्हें जाना है। तो अलग अलग सिर्फ एक चिन्ह को अपन ने थोड़ा सा यहाँ से वहाँ कर दिया तो आपके सेंटेंस के अर्थ बदल गए। जब हम बातचीत करते हैं तब अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जिन चिन्हों का प्रयोग अपन लिखते समय रुकने के लिए करें वो चिन्ह क्या कहलाते हैं, वो चिन्ह अपने कहलाते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब है विराम चिन्ह के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं। यहाँ हम केवल निम्नलिखित 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। इससे वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे लड़कियां गीत गा रही हैं, शालिनी विद्यालय जा रही है। इसे कब लगाते हैं अपन, कोई वाक्य के अंत में लगाते हैं। ठीक है, अल्प विराम यानी कॉमा। इसे वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए लगाया जाता है। जैसे आज मेरे पिताजी आम, केला और संतरे लाए। शीला, संगीता और पूनम सहेलियां हैं। ठीक है, ये कब लगाते हैं, जब हम वाक्य के बीच में रुकना हो तब अपन ये लगाते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी बोलते हैं इसे प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम मेरे साथ बाजार क्यों नहीं जा रहे। तो इसे हमने कब लगाया, जब हम प्रश्न कर रहे थे किसी से, तब इसको प्रयोग करते, वो भी कब, वाक्य के अंत में। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्यों के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। जैसे वाह कितना बड़ा भवन है, अरे तुम आ गए। तो क्या है, इसे क्या करते हैं अपन, जब हम विस्मयादि बोधक यूज करते हैं तो कब करते हैं अपन, प्रयोग कब करते हैं, इसे वाक्य के बीच में कोई भाव प्रकट करने वाले शब्द है उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, और किसी को अपने भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग अपन करते हैं। आपको इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर PDF के द्वारा मिल जाएंगे। धन्यवाद।